ज्ञान तलवार से विकारों को जीतने की, ज्ञान के संस्कार भरने की, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करने की, भाग्यवान बनने की खुशी में रहने की, किसी भी बात की चिंता नहीं करने की। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने की, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रोज़ वरदान देते हैं ताकि हम उस वरदान को फलीभूत करें, उनकी बताई हुई विधियों के प्रमाण चलकर उनको हम अपना बनाएं और असंभव बातें या बहुत मुश्किल की बातें सहज हो जाएं। तो आज परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पुनः स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाने की विधि बता रहे हैं, स्मृति दिलाते हैं कि असल में हम सब सशक्त आत्माएं हैं, राजा हैं शरीर रूपी राजधानी के। इसलिए कंट्रोलिंग पावर के द्वारा 1 सेकंड के जो पेपर होते हैं हमारे, उसमें पास होने की तैयारी करें। हम स्वमान देते हैं कि हम सब पास विद ऑनर होने वाली आत्माएं हैं। इस स्मृति में सदा रहें और जैसे जैसे पेपर आते जाएं वैसे वैसे परमात्म विधियों पर चलकर हम पास होते जाएं। समझ देते हैं कि सारी दुनिया जो है इस समय हम आत्माओं के लिए एक एग्जामिनेशन हॉल है और हर आत्मा जो है वो मेरे लिए एक पेपर है, प्रकृति भी पेपर है। लेकिन शिक्षित हो रहे हैं प्रभु के द्वारा, तो उन शिक्षाओं को धारण करके अपने पर कंट्रोलिंग पावर रखनी है ताकि हम स्वधर्म के विपरीत न जाएं, बल्कि स्वधर्म में रहकर हर चीज़ को पार करें, हर सिचुएशन को पार करें और हम विजय प्राप्त करें। समझ देते हैं कि श्रीमत पर चलकर अगर हम तैयारी करेंगे और श्रीमत प्रमाण अगर हम पेपर देंगे तो फिर हम इज्जत से पास होंगे, अर्थात हमको किसी भी तरह की कोई सज़ा नहीं मिलेगी। उल्टा पास विद ऑनर होने वाली जो आत्मा है उसको तो ड्रामा धर्मराज की प्रकृति की सलामी मिलती है, इज्जत से जाती है ना, क्योंकि अपना पूरा करेक्शन करती हैं और जो खराब किया है सब कुछ उसको ठीक करती हैं, तो फिर वो इज्जत से वापस घर जाती हैं, ड्रामा को भी राज़ी कर देती हैं, फिर उन्हें ड्रामा की सज़ा नहीं मिलती है। 1 सेकंड के पेपर देकर हमें चेक करना है ना कि हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर धारण कर कितना हमने अपने आप को परिवर्तन किया है। हमें चेक किया जाएगा कि कितना हम अभी अभी शरीर में आने और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित होने के अभ्यासी हैं, क्योंकि अंत में 1 सेकंड में शक्तिशाली अवस्था में हमको स्थित होना है। चारों तरफ की हलचल में या हंगामों में हमें स्वयं की स्थिति को अति शांत रखना है, क्योंकि ऐसे समय में शांति का सहयोग देने की सेवा करनी है। शांति की शक्ति से संपन्न होने के लिए शक्तियों के दाता मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि अब समेटने की शक्ति की बहुत ज़रूरत है। कोई क्यों क्या कैसे नहीं करके अब समेटना है। 1 सेकंड में विस्तार से सार में जाना और फिर 1 सेकंड में सार से विस्तार में चले जाने की क्षमता हम आत्मा में आनी चाहिए। जब ऐसी कंट्रोलिंग पावर हमें आ जाएगी तब विश्व की अस्त व्यस्तता का जो प्रभाव है वो हम पर नहीं पड़ेगा और हम विश्व को कंट्रोल कर सकेंगे। ये अभ्यास कर अपने को सक्षम बनाना है। अंतिम 1 सेकंड के पेपर से पता चलेगा कि हम कितना उसमें कामयाब होते हैं और कितना पास विद ऑनर बनते हैं। वाणी से परे जाने की वानप्रस्थ स्थिति बनानी है। इसका अनुभव अभी से हमको करना है और दूसरी आत्माओं को भी कराना है। कराएंगे तो गंभीरता आएगी और बचपन के खेल अर्थात गैर जिम्मेवारी के, लापरवाही के, गलतियां करने के, अलबेलेपन के खेल जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति शक्तिशाली स्थिति है, परमपिता परमात्मा की याद की स्थिति है। परमपिता परमात्मा से
समीपता का अनुभव करने की स्थिति है, विश्व सेवाधारी की स्थिति है, जवाबदारियों के एहसास की स्थिति है। वानप्रस्थ स्थिति में व्यर्थ की सभी बातों से बुद्धि का योग हटवाकर एक परमपिता परमात्मा संग लगाकर उनसे सर्व प्राप्तियां करने की स्थिति है। इसका अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनुभव करेंगे तो दूसरी सोल्स को भी करवा पाएंगे। वाणी से परे जाने का अनुभव करना है, हमें औरों को भी ये अनुभव कराना है। अव्यक्त इशारे हम आत्मा को मिल रहे हैं अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाने के लिए। समझते रहें बाप दादा की विदेही बनो और उसमें हे अर्जुन बनो। अर्जुन बनने की विशेषताओं की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनो, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनो। सदा गीता ज्ञान सुनो, मनन करो, जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले बनो, तब कहलाएंगे अर्जुन। स्पष्ट करते हैं संगम युग जो है ये ऑस्पिशियस युग है, ये सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की ड्रामा में प्रवेशता के कारण हर कार्य जो है शुभ ही शुभ है। इस संगम युग में सुप्रीम फादर हमें इस समय नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस युग की अहमियत को समझते हुए हमें स्वयं को संपूर्ण परिवर्तन करने का शुभ कार्य करना है। परमपिता परमात्मा हमें बने बनाए ड्रामा की नॉलेज देते हैं, वो ड्रामा जो हम निराकार आत्मा शरीर धारण कर बनाते हैं। हर आत्मा जो है उसका अपना अपना पाठ है। इस समय सुख के सागर परमपिता परमात्मा हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेने का हमको अटेंशन रखना है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ किए तो प्राप्ति नहीं मिलती है। परमपिता परमात्मा के संग सदा खुश रहना है, सदा संतुष्ट रहना है। जिन्हें पाने की हमको चाह थी वो हमें मिल गए हैं, तो और कोई चाहना हमको किसी से रखनी नहीं है। सारी व्यर्थ की दौड़ यहाँ पर समाप्त हो जाती है। वक्तावर बन जाते हैं हम, भाग्यवान बन जाते हैं हम शिव पिता के संग में। इसलिए हमें कभी भी रोना नहीं है। आत्मा को परमपिता परमात्मा साजन के रूप में मिले हैं, तो उनकी सजनी बनकर पतिव्रता होकर रहना है। यूं तो परमपिता परमात्मा हमारे सर्व संबंधी हैं, इसलिए किसी भी तरह की कोई चाहना नहीं रखनी है। और दुनिया वालों से सारी चाहनाएं जो हैं सर्व संबंधों की परमपिता परमात्मा से ही भरपूर हो जाती हैं, पूरी हो जाती है। हमें सदा ही खुश रहना है। त्रिमूर्ति शिव बाबा हम आत्माओं को हर बात समझाते हैं, इसलिए हर समझानी हर चित्र के साथ उनका नाम ज़रूर लिखना है, उनका जिक्र ज़रूर करना है, तभी सब आत्माएं सत्य को समझ सकेंगी। हमारे रूहानी परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। हम आत्माओं को वर्षा देते हैं ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। जिस्मानी अहंकार छोड़ अब हमें सच्चाई में स्थित होना है। देही अभिमानी बन अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है। शरीर निर्वाह करते हुए, कर्म करते हुए जितना समय हमको मिलता है वो हमें अपनी को आत्मा समझ बाप को याद कर अपने विक्रम विनाश करने हैं। सच्चित आनंद स्वरूप शिव पिता संग रहते हुए हमें आनंदित रहना है। ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा श्रेष्ठ कार्य करते हैं, उन्हीं को याद करना है, उन्हीं के संग में रहना है। कल्प में एक ही बार हमें सच्चा संग मिलता है। इस संग की कदर कर हमें तमो प्रधानता को समाप्त कर सतो प्रधान बनना है। आत्म अभिमानी हो उन्हें याद करना ही एकमात्र उपाय है जिससे आत्मा निखरती है। अर्थ सहित सच्चे बाप की महिमा का सत्य सभी को बताना है। भक्ति का फल मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान हमें अभी मिलता है। इस ज्ञान से हमें मुक्त अवस्था को पाना है। फिर से हमको सतोगुणी बन सभी को 7 गुणों का सहयोग देकर निर्बंधन बनना है, तभी हम घर वापस जा सकते हैं इज्जत से। इसी तरह जीवन मुक्ति के संस्कार जीवन में रहते हुए हमको बनाने हैं। इसके लिए ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना है और सभी को मीठे परमात्मा की अमानत समझकर सत्यता दिव्यता का व्यवहार कर सभी को संतुष्ट करते हुए सतयुगी संस्कार बनाने हैं। दाता परमपिता परमात्मा एक ही है। आत्माओं को जो चाहिए वो शिव पिता ही दे सकते हैं।
इसलिए सभी का संबंध परमपिता परमात्मा से जुड़ जाए, ये सेवा हमको ज़रूर करनी है। सभी आत्माओं के ड्रामा में प्रवेश करने का समय जो है अलग अलग है, इसलिए इसमें ऊंच पाठ भी है, नीच पाठ भी है। हर आत्मा अपने अपने समय पर आकर संस्कार धारण करती है, तो फिर जैसा योग होता है वैसी उसमें धारणा हो जाती है। समझना है इन बातों को। कनिष्ठ तमो प्रधान से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनना है हमें। सतो प्रधान को सर्वोत्तम कहा जाता है। अभी हम सब सर्वोत्तम बन रहे हैं। पुरानी दुनिया को नया बनाने वाले शिव पिता परमात्मा ही है। उनके आने से संगम युग, कल्याणकारी युग शुरू होता है। हर आत्मा के लिए ये शुभ समय है। श्रीमत पर चलकर दैवी गुण वाला बन सकते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म में शामिल होने का हक भी प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट करते हैं शिव पिता कि हमें इसके लिए पवित्र ज़रूर बनना पड़ेगा। पतित पावन संग रहना है और पावन बन उनकी ब्राइड बनना है, उनकी सजनी बनना है। ब्राह्मण कुल की स्थापना कर पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा सभी को निमंत्रण देते हैं कि शूद्र बनने को अब छोड़ दो, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण कुल में आकर ईश्वरीय मर्यादाओं में रहकर सच्चे ब्राह्मण बनो, सत्यता और दिव्यता धारण करो। गीता के भगवान परमपिता परमात्मा है। इस सत्य से सभी को परिचित कराना है। पहले रुद्रमाला शिवमाला में आना है, फिर विष्णु की माला में आने के लिए क्वालिफाई कर विष्णुपुरी में प्रवेशता पानी है। विजय माला का हमको दाना बनना है। बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। हमें माला में आना है। आत्माएं शरीर छोड़ती हैं फिर लेती रहती हैं, मरती नहीं है। इस नॉलेज को समझते हुए हमको कभी भी रोना नहीं है अगर कोई शरीर छोड़ता है। सभी के साथ अच्छा व्यवहार कर रोने का बंधन नहीं बनाना है, क्योंकि रोते वही हैं सबसे ज़्यादा जो जीते जी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अभी श्रीमत पर चलकर हमें क्लीन होना है। सभी को सुख शांति का सहयोग देकर राजी करते हुए श्रेष्ठ पाठ बजाकर फिर से हमको स्वतंत्र बनना है। कोई शरीर छोड़े या कुछ भी हो जाए, ज्ञान रूपी हलवे का सेवन ज़रूर करना है, अर्थात ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन ज़रूर करना है। इससे शरीर छोड़ने वाली आत्मा को भी परमात्म ज्ञान का सहयोग दे सकेंगे। आकारी शरीर में आत्मा की ग्रहण शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, उसे सत्य समझ में आने लग जाता है। रोना और आजकल के झूठे ब्राह्मणों को खिलाना, ये अब हमको बंद करना है। सत्य ज्ञान से सभी के दुख दूर होते हैं, क्योंकि दुखों का कारण और निवारण इसकी समझ हमको मिलती है। आत्माएं दुखों का कारण समझकर निवारण की विधि को अपनाकर खुद ही अपने दुख दूर कर सकती हैं। बेहद के सच्चे बाप, सच्चे शिक्षक, सच्चे सद्गुरु मिले हैं हमें, इसलिए अब हमें धक्के नहीं खाने हैं। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा कि जब हम सब बाप को भूलते हैं तब हम भूले करते हैं और तब हम रोते हैं। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा जी की याद में रहेंगे तो सदा हम खुश रहेंगे, और फिर उसका रिटर्न जो है, फिर 21 पीढ़ी सदा खुश रहेंगे, कभी भी रोएंगे नहीं, सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहेंगे। माया रूपी कमी कमज़ोरियाँ जो हैं ये हम आत्मा को गुलाम बनाती हैं। अभी कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करके हमको माया पर जीत प्राप्त करनी है। हमें फिर से जगत जीत बनना है। हम शिव शक्तियों के पास ज्ञान कटारी है, ज्ञान बाण है, ज्ञान तलवार है, जो यथार्थ समझ का कार्य करती हैं, जिससे विकारों को जीतना है। अहिंसक विधि से समझ से जीत प्राप्त करनी है। अपने ही अंदर के असुरों को, अकासुर बकासुर को मारकर शक्ति स्वरूप देवी बनना है। पुरानी दुनिया, पुराने पतित शरीर का संन्यास करना है। याद से आत्मा को पवित्र बनाना है। ज्ञान को धारण कर, समझ का पाठ बजाकर, समझ को धारण कर, समझ का स्वरूप बनकर, संस्कार बनाकर हमको साथ में लेकर जाने हैं। इन्हीं संस्कारों से नई दुनिया में हम सब जन्म लेंगे। ब्राह्मण संप्रदाय में आकर श्रीमत पर चलकर हमें दैवी संप्रदाय का बनना है। समय जो है बड़ा सीमित है, इसलिए गंभीरता से पुरुषार्थ करना है। बाप के साथ सस्ता सौदा कर, अर्थात
ककपन को देकर अच्छाइयाँ लेकर स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना है और बेहद का वर्षा लेना है। हार और जीत के इस खेल में अभी हमको जीत प्राप्त करने का जो है समय चल रहा है, इसलिए माया से हमको सावधान रहना है। हार बिल्कुल नहीं खानी है। उससे 5 विकार के वंश और अंश को समाप्त करना है। इसको जब हम बहुत काल तक यूज़ नहीं करेंगे तभी ये ख़त्म होगा। और कोई विधि नहीं है इसको जीतने की। इसको जीतने की यही एक विधि है कि अब समझ मिली है तो विकारों को यूज़ ही नहीं करना है। जब बहुत काल तक यूज़ नहीं करेंगे तो ये अपने आप मर्ज हो जाएंगे। जैसे हमने बहुत साल तक, बहुत वर्षों तक, 63 जन्म तक हमने आत्म अभिमानी होकर जीवन नहीं बिताया है तो हम भूल ही गए कि हम आत्मा हैं। ऐसे ही जब हम 5 विकारों को यूज़ ही नहीं करेंगे तो हम भूल ही जाएंगे कि 5 विकार क्या होते हैं। विकार से हम सब आसुरी संप्रदाय वाले बनते हैं। अभी हमको बेदाग हीरा बनना है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनना है और दैवी संप्रदाय में आना है। फिर से हमको पूज्य बनना है। बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो पूज्य बनेंगे और रावण की मत पर चलेंगे तो पुजारी बनेंगे, धक्के खाते रहेंगे, रोते रहेंगे, शोक वाटिका में कैद रहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी धक्के खाते हैं, मंगते बन जाते हैं माधा कल्प, रावण की मत पर चलकर पुजारी बन जाते हैं। ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, यही भीख मांगते रहते हैं। अब बाबा ये सारे मंगतेपन से हमको छुड़ाते हैं। फिर से दाता परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, मास्टर दाता हैं। इस स्मृति से हमको फिर से देने वाला बनाते हैं और लेना बंद करवाते हैं। समझ देते हैं कि कोई दे चाहे नहीं दे, हमको सबके प्रति सतुगुणी व्यवहार का सहयोग देना है, सत्युगी व्यवहार का सहयोग हमको देना है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा के फरमानों पर अब हमको चलना है। गीता ज्ञानदाता शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।